बहन बेटियों के लिए इतने सेंसिटिव लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सरकार देखिए ना कुछ भी करने को तैयार नहीं है। न्याय के लिए सड़क पर ही उतरना पड़ रहा है। अगर न्याय आप देख रहे हो ना 90% लोगों के लिए तो न्याय है ही नहीं। मोदी जी आज बैठे हैं तो जिंदगी भर रहेंगे, सरकार बदल दी जाएगी। जिस दिन एक एक बंदा जो देश का आदमी नागरिक है वो सड़कों पर उतर जाएगा, उसके आगे उनकी सारी मशीनरी फेल हो जाएगी। आप कितने भी बड़े तानाशाह है ना, इस देश के जनतंत्र के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। लोग आपको देख लेंगे और लोग देख रहे हैं। मीडिया जो है अपना काम भूल चुकी है। इस देश के अंदर मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो पूरा बिक चुका है। तो उसका अल्टरनेट जो जनता ने जो निकाला है वो सोशल मीडिया है। पूरा मेन स्ट्रीम जो अपोजिट दिखा रहा है, गलत फैक्ट्स दिखा रहा है, गलत प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश क्या क्या करके चला रहे हैं। और आप देखो ना उल्टा खिलाड़ियों पे ही सवाल पूछे। इस देश के अंदर तो ये एक रवायत हो गई है, जो मीडिया है वो किसके छह पे कर रहा है। सड़क से ही न्याय मिलेगा, क्योंकि सरकार अपने हाथ खड़े कर चुकी है। इसके अंदर एक आदमी बचा है जो सर्व सत्ता प्रधान है, जो अपने आप में तानाशाह है, जो हिटलर अपने आप, जो सेकंड हिटलर है, वो बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। महिला अपने घर की बहन बेटियों के लिए इतने सेंसिटिव लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए, उनके बचाव के लिए। लेकिन सरकार देखिए ना कुछ भी करने को तैयार नहीं है। एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर हजारों कितने केसेस लगे हुए हैं, उसके खिलाफ आप एक्शन लेने को तैयार नहीं हो। ये पूरा मनोबल तोड़ने की एक तैयारी है कि कैसे भी इनको लंबा बिठाया जाए और इनके मनोबल को तोड़ा जाए। ये प्रोटेस्ट लंबा चलेगा और क्योंकि ये लड़ाई लंबी है। इस देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं तो बेटियां सुरक्षित है, ये देश आबाद रहेगा और इस देश को आबाद रखने की जिम्मेदारी तमाम लोगों की है। और इस प्रोटेस्ट के अंदर जो भी लोग शामिल हैं वो अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हैं। देख तो यही रहे हैं, आम जनता तो यही फेस कर रही है ना कि देश हर बार न्याय के लिए सड़क पर ही उतरना पड़ रहा है। अगर न्याय आप देख रहे हो ना 90% लोगों के लिए तो न्याय है ही नहीं। इस सरकार के अंदर 90% लोगों के लिए तो है ही नहीं। अगर 10% लोगों के लिए न्याय भी है ना, तो वो कौन से लोग हैं जो अपने लिए न्याय को अफोर्ड कर सकते हैं, जो न्याय के लिए पैसे दे सकते हैं। अगर यही केस किसी आम लड़की के साथ या मेरे साथ या किसी और बहन के साथ होता तो क्या हम उतनी हिम्मत जुटा पाते? ये देश की सेलिब्रिटी है, इनको हिम्मत जुटाने में जब इतना टाइम लगा है, एक आम लड़की को क्या करना पड़ता होगा, कितना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता होगा, तब भी वो जाके स्टेप नहीं ले पाती है। शुरुआत हुई थी और आज इंडिया गेट तक चली गई है। इंडिया गेट पर कैंडल मार्च हुआ है। आपको और क्या लगता है और कहां तक जाने की आवश्यकता है? सिर्फ इंडिया गेट तक की बात नहीं है, ये जंतर मंतर तक की बात नहीं है, पूरे दिल्ली की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। इवन ये पूरे देश की बात नहीं है, पूरी दुनिया की बात है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर ना अगर महिलाएं ही सलामत नहीं है, आप कौन सी दुनिया को बनाने की कोशिश कर रहे हो? आप अपने आप पे क्वेश्चन उठा के देखो। ये पूरे देश के ऊपर सवाल है, पूरी दुनिया के ऊपर सवाल है। अगर इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आप अपने आप को कहाँ का रक्षक बताते हो? ये बताते हैं बीजेपी की सरकार और मोदी जी कहते हैं कि हम रक्षा करते हैं बेटियों की। कौन सी रक्षा कर रहे हो? तो अगर बेटियों को सड़कों पे उतर के रोना पड़ रहा है, अगर आपको उनके आंसू ही नहीं दिख रहे हैं, तो आप कौन सी बेटियों की रक्षा कर रहे हो भाई? ये नहीं समझ पा रही है देश की जनता। और ये लड़ाई सिर्फ जंतर मंतर या इंडिया गेट तक की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश के अंदर जा चुकी है और ये गांव-गांव, घर-घर तक की लड़ाई पहुंच चुकी है। चाहे मीडिया को सबका साथ है ना सबका विकास है। ये तो पूरा देश देख चुका है, समझ चुका है। कोई भी सरकार ना ऐसा तो नहीं है ताउम्र के लिए आती है या मोदी जी आज बैठे हैं तो जिंदगी भर रहेंगे। सरकार बदल दी जाएगी क्योंकि सरकार लोगों से बनती है। ये देश लोगों से चलता है, ये लोगों का देश है। अगर लोगों की भलाई नहीं करोगे, लोग उसमें सुरक्षित महसूस नहीं करोगे, लोगों का काम नहीं हो पाएगा, तो सरकार बदल दी जाएगी, लाजमी है। एक तानाशाह हिटलर था, वो कुछ भी ला सकते हैं क्योंकि पूरी मशीनरी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कुछ भी ला सकते हैं। लेकिन इस देश से बड़ा नहीं है। इस देश का एक एक आदमी अपने आप में एक मशीनरी है। जिस दिन एक बंदा जो देश का आदमी नागरिक है वो सड़कों पर उतर जाएगा, उसके आगे उनकी सारी मशीनरी फेल हो जाएगी। तो कब तक चलेगी ये सरकार? आप कितने भी बड़े तानाशाह है ना, इस देश के जनतंत्र के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। लोग आपको देख लेंगे और लोग देख रहे हैं। कानून से कितने बड़े हो गए हैं, किनको बचाया जाएगा? सीधे तौर पे भाजपा के मंत्री हैं और उनको बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी तो किसको बचाने की कोशिश करेगी मोदी सरकार? ये तो बात कोई किसी से छुपी हुई नहीं है कि क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के मंत्री हैं, बड़े ओहदे के आदमी हैं, भाई बचा रहे हैं, उनकी सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। देश के किसानों के साथ, देश के जवानों के साथ, देश की महिलाओं के साथ, किसके साथ नहीं कर रहे हैं? सीधे तौर पे गलत कर रहे हैं। तो इसके लिए कौन जवाब देगा? सरकार से सवाल का जवाब मांगा जाता, सरकार के पास जवाब है नहीं, तो लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। देखो लोग सड़कों पर है। मीडिया जो है अपना काम भूल चुकी है। इस देश के अंदर मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो पूरा बिक चुका है। तो उसका अल्टरनेट जो जनता ने जो निकाला है वो सोशल मीडिया है। और ये जो प्रोटेस्ट है और पूरा किसान आंदोलन जो था वो पूरा सोशल मीडिया के दम पे ही चला है। मीडिया ने तो उसको भी खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या कह के डाइवर्ट करने की पूरा कोशिश की थी, दबाने की पूरी कोशिश, हर हथकंडा अपनाया।
और लेकिन वो आंदोलन नहीं झुका, नहीं दबा और आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। ये भी वो आंदोलन है जो सच्चाई के लिए लड़ा जा रहा है, अपने मुद्दों के लिए लड़ा जा रहा है और इसके आगे भी सरकार को झुकना पड़ेगा। पहलवान तो हमेशा से ही अपील कर रहे हैं ना, वो तो अपील कर रहे हैं भाजपा के मंत्रियों से भी, वो तो कह रहे हैं आप हमारे समर्थन में आ जाइए, हम तो आपको भी इनवाइट कर रहे हैं, हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आइए हमारे समर्थन में। तो पूरा मेन स्ट्रीम में जो ओपोजिट दिखा रहा है, गलत फैक्ट्स दिखा रहा है, गलत प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो मीडिया है इसको बदनाम करने में ही लगा हुआ है, पता नहीं क्या क्या करके चला रहे हैं। और आप देखो ना, उल्टा खिलाड़ियों पे ही सवाल पूछे। इस देश के अंदर तो ये एक रवायत हो गई है, ये एक चलन बना दिया गया है कि जो शिकायत करेगा, जो खिलाफ बोलेगा, उसी को जवाब देना पड़ेगा, उसको साबित करना पड़ेगा। ये तो रवायत चला दिए इन्होंने। अभी गोदी मीडिया गो बैक के नारे लग रहे थे और कुछ लोग बोल रहे थे हम इसलिए नारे लगा रहे हैं क्योंकि जब वो सवाल कर रहे हैं तो हर किसी से पूछ रहे हैं कि आप किस पार्टी के हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है ना, कभी जाति के नाम पर ये तो एक जाति के लोग हैं, फिर स्टेट के नाम पर ये तो एक स्टेट के लोग हैं, उस तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रही है ना, पार्टी के नाम पे भी तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। तो ये मौका ढूंढ रहे हैं और ये बीजेपी ये किसके शय पे, जो मीडिया है वो किसके शय पे कर रहा है? साफ है ना कि सरकार की शय पे कर रहा है, बीजेपी की गवर्नमेंट के शय पे किया जा रहा है कि इस मूवमेंट को गलत तरीके से एकदम से फैलाया जाए ताकि ये मूवमेंट जो है दब जाए। कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी अगर 1 महीने होने वाले हैं गिरफ्तारी नहीं हुई? लड़ाई तो ऐसी ही लड़ी जाएगी। विनेश ने कहा था ना, हमें लग रहा था न्याय 2-3 दिन में मिल जाएगा, तो अब उनको पता चल रहा है कि ये लड़ाई ना विनेश की है, ना साक्षी की है, ना और पहलवानों की है, ना मेरी है, ना आपकी है, ना किसी और की है। ये लड़ाई तमाम महिलाओं की है और ये लड़ाई लंबी चलेगी। इसके लिए 1 महीना कुछ भी नहीं है। हम किसान आंदोलन के बारे में भी यही कह रहे थे कि वो उठ जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन ये भी उसी तरीके का आंदोलन है, ये जन आंदोलन है और ये लंबा चलेगा। ये लड़ाई इसी तरीके से ही लड़ी जाएगी। जब देश के तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पर होंगे, इसके खिलाफ बोलेंगे, तो सरकार का कोई मतलब नहीं है कि वो हारे ना और झुके ना। ये देश के लोग झुकाना जानते हैं। जीत इस देश के अंदर जीत और हार उस तरीके के तो है ही नहीं ना कि किसी भी इंसान के लिए न्याय जो सीधे तौर पे है ही नहीं। मैंने वही तो कहा कि 90% लोग तो अपने लिए न्याय अफोर्ड नहीं कर सकते। 10% जो है वो ऊपर वाली क्लास के या जिनको आप अमीर लोगों के लिए, जिनके पास पैसा है वो न्याय ले सकता है, जिनके पास पैसा नहीं है वो न्याय नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ तो उल्टा है ना, कौन अपना काम सही से नहीं कर रहा है इस पूरे सिस्टम। इस देश के अंदर सरकार ही जो है वो सही मानसिकता के साथ नहीं आ रही है। तो जो सरकार है जिस वायदे के साथ आई थी, क्योंकि सरकार को लगा था, क्योंकि देश के लोगों को लगा था कि सरकार बदलने से उनके दुख दर्द और देश के अच्छे दिन का वादा जो किया था वो आएंगे, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि सरकार बदलने से नहीं होगा। सिर्फ सरकार बदलने से नहीं, सरकार की मानसिकता और सरकार की नीतियां बदलने से होगा। न्यायपालिका की बात की जाए तो जब सुप्रीम कोर्ट गए तो कह रहे हैं कि हमारा काम था FIR दर्ज करवाना, हमने करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका का काम पूरा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका सब लोग सम्मान करते हैं और कम से कम उन्होंने एक इनिशिएटिव तो लिया कि FIR दर्ज हो पाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक पहल तो की, कम से कम FIR ही दर्ज नहीं हो रही थी। लेकिन न्यायपालिका का काम यहाँ तो खत्म नहीं होता। अगर इस देश के अंदर ये लड़ाई जारी है, पुलिस सुन नहीं रही, सरकार सुन नहीं रही, तो किसके पास जाएंगे? न्यायपालिका के पास ही जाएंगे ना। अगर न्यायपालिका भी नहीं सुन रही तो इस देश के लोगों के पास जाना पड़ेगा ना। और पहलवान देश के लोगों के पास जा रहे हैं, ये आंदोलन देश के लोगों तक पहुंच रहा है। क्या है आप लोगों के पास? जन आंदोलन ही देश का रास्ता है, इस आंदोलन का रास्ता। अब सड़क से ही न्याय मिलेगा, क्योंकि सरकार अपने हाथ खड़े कर चुकी है, दरवाजे बंद कर चुकी है लोगों के लिए, तो सड़क से ही अब न्याय होने वाला है। FIR करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, तो पुलिस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? पुलिस तो सरकार की गोद में बैठी हुई है, उनका रिमोट जो पूरा है वो सरकार के हाथ में है। जब चाहे बटन दबा दिया जाता है, जब चाहे उनके ऊपर लाठियां चलवा दी जाती हैं लोगों के ऊपर, तो पूरा रिमोट सरकार के हाथ में। पुलिस को आप देखो ना, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, सरकारी संस्थान है, सबका दुरुपयोग किया जा रहा है। सबको अपने कब्जे में लेकर सरकार, किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूशन की, संस्थान की स्वायत्ता तो बची ही नहीं है ना, ऑटोनॉमी तो बची ही नहीं है कहीं भी। तो ये तो अपने आप में एक सवाल है। पुलिस है, प्रशासन है, वो तो कुछ बचा ही नहीं, उसके कोई मायने नहीं। सिर्फ इस देश के अंदर एक आदमी बचा है जो सर्व सत्ता प्रधान है, जो अपने आप में तानाशाह है, जो हिटलर अपने आप, जो सेकंड हिटलर है, वो बनने की पूरी कोशिश कर रहा है कि इस देश के ऊपर सिर्फ उनका ही तंत्र चलेगा, सिर्फ और सिर्फ उनका ही तानाशाही चलेगी। हिटलर बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि विश्व गुरु बना रहे हैं देश को। कहाँ विश्व गुरु? जिस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उस देश के अंदर उस देश का विश्व गुरु बनना, आप बताइए कहाँ तक कह सकते हैं कि वो विश्व गुरु बनने की राह पर है? आपको लगता है संविधान पे खतरा है? संविधान, जब देश के अंदर किसान, जवान, महिलाएं, बच्चे कोई सुरक्षित नहीं है, बूढ़े कोई सुरक्षित नहीं है, आप सोचो ना कौन सा विश्व गुरु और कहाँ का संविधान? संविधान ही हमारी एक वो ग्रंथ है, अगर जिसको लागू कर दिया जाए सही ढंग से,
संविधान के अलावा किसी भी पार्टी के या किसी भी कोई तंत्र की जरूरत नहीं है। अगर संविधान को सही मायने में लागू कर दिया जाए, वही कानून है, वही न्याय है, वही सब